बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत ही टेस्टी इसबगोल के बारे में। इस वक्त जो सीड आप देख रहे हैं ये है साबुत इसबगोल। इसे आप इसबगोल का बीज भी कह सकते हैं। क्या आपको कब्ज़, गैस या मोटापे ने परेशान कर रखा है, या आप कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कंट्रोल करने के लिए कुदरती हल ढूंढ रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि एक सादा सी चीज़ इसबगोल इन सब मसाइल में मदद दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो इसबगोल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे साबुत इसबगोल और इसबगोल के छिलके में फ़र्क क्या है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सही इस्तेमाल क्या है, कितने लंबे अरसे तक इसे इस्तेमाल करना चाहिए और वो गलतियां जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए इस्तेमाल करते हुए इसे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं कटोरी, ये है इसबगोल का छिलका जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे। और जो दूसरी कटोरी है उसमें मैंने इसबगोल के बीज रखे हुए हैं। इसबगोल एक कुदरती फाइबर है जो एक पौधे के बीज से हासिल होता है। ये हमारे निज़ाम हज़ाम, दिल और शुगर लेवल में मस्बत असर डालता है। ज़्यादातर घरों में यही इस्तेमाल होता है, यानी कि इसबगोल का छिलका, इसे इसबगोल की भूसी भी कहा जाता है। अब ये जो दूसरी कटोरी मेरे पास है इसमें हैं इसबगोल के बीज, या इसे आप साबुत इसबगोल भी कह सकते हैं। ये पूरा बीज होता है, इसमें भी फाइबर भरपूर मिकदार में होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता असर करता है हमारी बॉडी में, आंतों को आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करता है। लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए बेहतर समझा जाता है। इसी से ही इसबगोल का छिलका निकाला जाता है और खालिस फाइबर वही होता है। पानी में जाके ये जल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जो फ़ायदे हैं इसके वो ये हैं कि ये फ़ौरी असर करता है, कब्ज़ और कोलेस्ट्रॉल में जल्दी फ़ायदा देता है। अब बात की जाए अगर दोनों के फ़ायदे की कि कौन सा ज़्यादा मुफीद है। फ़ौरी असर के लिए इसका छिलका ज़्यादा मुफीद माना जाता है क्योंकि ये जल्दी जेल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन इसे ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना है। आपने कितने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है ये भी आपको आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे किसी भी रीज़न की वजह से लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है इसबगोल को, तो आपने इसबगोल का बीज लेना है। इसका जो छिलका है ये आपने ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं लेना है। आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो जो फ़ौरी इलाज है वो छिलका है, और पेट की अगर आप मुस्तकिल बेहतरी चाहते हैं तो वो इसका बीज है। अक्सर लोग लंबे अरसे तक इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करते हैं कब्ज़ के लिए, लेकिन कहते हैं हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि आप इसका इस्तेमाल ही ठीक नहीं कर रहे। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से कब्ज़ है और पुरानी से पुरानी कब्ज़ है तो आपने क्या करना है, रात को सोते हुए नीम गर्म दूध में इसका इस्तेमाल करना है। दूध किसी भी वजह से आप नहीं लेना चाहते हैं, एलर्जी है आपको, तो आप नीम गर्म पानी में इसका इस्तेमाल करें और 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा ना लें। अब अगर आप ठंडे पानी में ही इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कब्ज़ ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये कसूर आपका है, ये इसबगोल के छिलके का नहीं है। अगर आप रूटीन में वैसे ही लेना चाहते हैं, आपको भूख महसूस हो रही है और खाना अभी आप खाना नहीं चाहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए लेना चाहते हैं, तो आप इसे वैसे भी सादे पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो कोई भी अपनी पसंद का सिरप इसमें ऐड कर सकते हैं। शरबत कोई भी इसमें ऐड करके इसे पिया जा सकता है, जैसा कि मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। अब आप में से अक्सर लोग कह रहे होंगे कि इतना तो आपने इसमें मीठा ऐड कर दिया है शरबत की फॉर्म में, तो इसका क्या फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके जिस्म में कोई भी इशू नहीं है, हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अगर आप इसे ले लेंगे तो आप मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। मोटापा कम करने के लिए अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो खाने से आपने आधे घंटे पहले इसे नॉर्मल पानी में मिक्स करके 5 से 7 मिनट के बाद पी लेना है। इससे क्या होगा, आपका पेट जो है वो फुल रहेगा। खाना आप कम मिकदार में खाएंगे, खाना कम खाएंगे तो जाहिर है मोटापा भी आपको कम होगा। अगर आपको डायरिया है, मोशन आ रहे हैं, लूज़ मोशन है, तो आपने निहार मुँह दही में 1 से 1.5 चम्मच के साथ इसका इस्तेमाल करना है। अब चीज़ तो एक ही है लेकिन इसके जो तरीके हैं ये मुख्तलिफ हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुख्तलिफ होते हैं, ज़ाहिर है। अब इसबगोल का जो छिलका है ये फ़ौरी फूल जाता है पानी में। जस्ट 2 से 3 मिनट भी अगर आप इसे रखेंगे ना तो ये अच्छा खासा फूल के डबल हो जाता है। जबकि जो साबुत इसबगोल है ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है, बल्कि इसे अगर आपने फुलाना है तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रखना पड़ेगा, तो ही ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में आता है। अब अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो साल हर साल तक इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो दोनों को मैंने पानी में मिक्स किया है, 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ेंगे और बाद में इसका रिज़ल्ट देखेंगे।
तो कब्ज़ के लिए अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो नीम गर्म दूध में या पानी में रात को इस्तेमाल करना है 1 से 1.5 चम्मच, और 5 से 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आपने इसे, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर मसला फिर भी ना हल हो रहा हो तो आपने 1 हफ़्ते का गैप देना है और उसके बाद फिर 1 हफ़्ता इस्तेमाल करना है, जब तक आपका ये मसला हल नहीं हो जाता। अब बात करते हैं कि साबुत इसबगोल आपने कब तक इस्तेमाल करना है। तो 3 से 4 हफ़्ते आपने मुसलसल इसका इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने इसका जो इस्तेमाल है वो रोक देना है 2 से 3 हफ़्ते के लिए। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। ये शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करता है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो गैस और अफारा भी हो सकता है, आंतों में ब्लॉकेज भी हो सकती है और जिस्म खुद से काम करना कम कर देता है। एहतियाती तदाबीर आपने क्या करनी है, हमेशा पानी के साथ लेना है, इसे ड्राई बिल्कुल भी नहीं खाना है। 1 से 2 चम्मच ही रोज़ाना इस्तेमाल करना है। बच्चों और हामला औरतें डॉक्टर से पूछ के इसका इस्तेमाल करें। तो इसबगोल दवा भी है और नुकसान भी है, फ़र्क सिर्फ इस्तेमाल के तरीके का है। इसबगोल हार्ट हेल्थ के लिए भी बेहतर माना जाता है, लेकिन बात वही है, आपने इसका इस्तेमाल सही करना है। तो आपको अब मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा कि इसबगोल कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा बेहतर है और कब रोकना है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो ये एक सादा सा बीज आपको नुकसान भी दे सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानियाँ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।